العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. कमज़ोर इंसान की ये फितरत में रखा गया है कि ये बड़ों की कराबत बहुत चाहता है। इसकी कोशिश यही होती है कि बड़ों की कराबत मुझे मिल जाए। रात को ही हम नावा सिपारा सुन रहे थे कि फिरौन ने जब जादूगरों को बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए, तो वो कहने लगे कि हमें क्या मिलेगा, हम अगर मैदान जीत जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। उसने कहा कि इन्नकुम इदल लमिनल मुकर्रबीन, फिर तुम मेरे करीबी हो जाओगे। तो इस आफर पे बड़े खुश हो गए कि हमें फिरौन की कराबत मिल जाएगी। तो ये इंसान की सोच है। किसी तरीके से मैं किसी वजीर का करीबी बन जाऊं, किसी मशीर का करीबी बन जाऊं, किसी अफसर का, किसी फैक्ट्री के मालिक का जो बड़ा है उसका कुर्ब मुझे मिल जाए। और दुनिया में जितने भी मुशरिक और काफर आए वो दो किस्म के, कुछ मुशरिक अल्लाह को मानने वाले हैं और कुछ काफर अल्लाह को मानते ही नहीं। और शैतान आप जानते हैं बड़ा तजर्बाकार है, जैसा चेहरा हो वैसा थप्पड़ लगाता है। जो अल्लाह को मानने वाले थे उनमें कई बुतों के पुजारी थे और कई कब्रों के पुजारी थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों के ख्यालात कुरान पाक में जिक्र किए। सूरह जुमर का शुरू है, बुतों के वो पुजारी, कब्रों के वो पुजारी जो अल्लाह को मानते थे, वो ये कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा।
हम इन बुतों की इबादत नहीं करते, हम कब्रों की इबादत नहीं करते, तो इनके पास लेने क्या आते हो? तो कहते थे लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, हम इनके पास इसलिए आते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, इनके जरिए हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के शुरू में सूरह बकरा में फिर अपनी कराबत बताई, और बताई भी उधर जिधर अल्लाह ने रमजान का जिक्र किया है, जिधर अल्लाह ने रोजों का तस्करा किया है, जिधर अल्लाह ने सहरी का तस्करा किया है, जिधर अल्लाह ने इफ्तारी का तस्करा किया है, उधर अल्लाह ने बताया कि भाई इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। उनकी सोच यही होती थी कि मैं बड़ा गुनाहगार, मैं डायरेक्ट अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता हूं, अल्लाह का कुर्ब मैं डायरेक्ट कैसे हासिल कर सकता हूं। अल्लाह ने देखी अंदाज कैसा अपनाया है, वइज़ा सालका इबादी, जब तुमसे मेरे बंदे सवाल करें। अल्लाह ने ये नहीं कहा नबियों को बताओ, वलियों को बताओ, पीरों फकीरों को बताओ, नेकों को बताओ, नहीं। इधर अल्लाह ने सर जी नेक बद की बात ही नहीं की, अल्लाह ने बंदे कहा है कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मेरे बंदों को बता दो फ़इन्नी करीब, कि मैं अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब हूं। फ़इन्नी करीब, अल्लाह कहता है मैं तेरे सबसे ज्यादा करीब हूं। बाप तुझसे दूर है, तेरी मां तुझसे दूर है, तेरे बहन भाई तुझसे दूर है, तेरे दोस्त यार तुझसे दूर है, लाहौर वाला दूर है, अजमेर वाला, मुल्तान वाला, सिंध वाला, सब दूर है। अल्लाह कहता है सबसे ज्यादा करीब तेरे मैं हूं। फ़इन्नी करीब, मैं करीब। सियाने कहते हैं कारी साहब छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी तो लगानी पड़ती, तो सर जी सीढ़ी तो उधर लगाते हैं क्योंकि उधर जरूरत है, क्योंकि छत दूर है, अल्लाह करीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना दूर नहीं कि तू सीढ़ियां तलाश करता फिर। अल्लाह अपनी जात के एतबार से सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श पे, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, यहां से पहला आसमान 500 साल की मुसाफत दूर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सातों आसमान, फिर अल्लाह की कुर्सी है, फिर अल्लाह का अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है। अल्लाह ने जरूरी समझा ये बात करनी कि कहीं ऐसा ना हो लोगों के झंझट में फंस के मेरा बंदा ये समझे कि अल्लाह तो बहुत दूर है। अल्लाह कहता नहीं, अर्श में होकर भी मैं तेरे इतना करीब हूं। अल्लाह कहता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ मेरे बंदे हम तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हैं। हो सकता है तेरे दिल से कोई फरियाद उठे जिसको तेरे कान न सुन सके, अल्लाह अर्श से तेरे मेरे दिल की फरियाद भी सुनता है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, अल्लाह कहता मेरे बंदों को बताओ मैं करीब भी हूं। मैं करीब भी वो है, करीबी भी वो है। दो बातें नोट कर, करीब भी अल्लाह की जात है और करीबी भी वो है। तू कहता है ये दोस्त मेरा बड़ा करीबी है, ये बड़ा बुजुर्ग मेरा करीबी है, नहीं नहीं, ये सारे दूर है। करीबी सर जी अल्लाह की जात है। अल्लाह से बढ़ के हमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है।
और अल्लाह ने मेरी तेरी रूह को पैदा किया, हजारों साल अल्लाह ने मेरी तेरी रूह को संभाले रखा। यहां फैलें गुम हो जाती हैं, कापियां गुम हो जाती हैं, लेकिन रब ने मेरी तेरी रूह को गुम नहीं होने दिया। फिर जब मेरा तेरा टाइम आया, उस वक्त मेरे तेरे जिस्म में अल्लाह ने डाल दी रूह। दुनिया में अल्लाह मुझे तुझे ले आया, फिर अल्लाह ने तेरी मेरी इज्जत के लिए एक रहमत जमीन पे उतार दी। उस रहमत की वजह से बहन भाई प्यार करने लगे, उस रहमत की वजह से बाप प्यार करने लगा, उस रहमत की वजह से मां कुर्बान जाने लगी। सर जी, वो उसी की एक रहमत है जो दुनिया में हमें प्यार मिलता है, और कभी अल्लाह दिखा भी देता है। वो रहमत अल्लाह थोड़ी सी साइड पे कर दे, अब बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, मां बेटी की कातिल है, बेटी मां को मार देती है। सर जी, ये उस एक रहमत का नतीजा है जो दुनिया में मुझे तुझे कुछ शफकत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है। अल्लाह से बढ़ के हमारा कोई खैर खा नहीं। दुनिया वालों को राजी करने में हम लगे हैं, जिंदगियां गुजार दी हमने, लेकिन सर जी दुनिया वाले नहीं राजी होते। दुनिया वालों को हमसे क्या लगे? कहता है जी कारी साहब मैंने आना तो था, बस दोस्त मुझे ले गए, उनके साथ ना जाता दोस्त नाराज हो जाता। बड़ा बड़ा टाइम दोस्तों को देता है, दोस्त राजी हो जाता। एक क्या सारी सारी छुट्टियां लगा आता है दोस्तों के साथ। जी कारी साहब दोस्तों ने मजबूर इतना कर दिया था, ना जाता तो दोस्त नाराज हो जाता। दोस्त नहीं राजी होते, अल्लाह राजी होता है। अल्लाह को तो कुछ वक्त देकर देखिए। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए हाथ धोता है, अल्लाह हाथों के गुनाह झाड़ देता है, कुल्ली करता है, जबान को गुनाह से माफ पाक कर देता है, चेहरा धोता है, अल्लाह आंखों के गुनाह माफ कर देता है। मेरे हबीब फरमाते हैं, हत्ता तखरुजा खतायाहु मिन तहते अस्वारिही। आज इसने हाथ धोया, आज इसने चेहरा धोया, किसी एमपीए की मुलाकात के लिए नहीं, किसी अफसर की मुलाकात के लिए नहीं, किसी सरदार की मुलाकात के लिए नहीं, इसने अल्लाह की मुलाकात के लिए अपना चेहरा धोया। मेरे हबीब फरमाते हैं, नाखन के नीचे भी गुनाह होना अल्लाह वो भी माफ कर देता है। इसने आज हाथ मेरे लिए धोया, इसने चेहरा मेरे लिए धोया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर एक बार कलमा शहादत पढ़ दे, जिसका मफहूम ही यही बनता है, अल्लाह मैंने हाथ तेरे लिए धोए हैं, मैंने चेहरा तेरे लिए धोया, तेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक धोया। अल्लाह उसकी इतनी इज्जत करता है। मेरे हबीब फरमाते हैं, फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समादिया। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे इस बंदे के इस्तिकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल। तुझे यहां से इज्जत मिलेगी, अल्लाह से मोहब्बत मिलेगी। दुनिया से सर मोहब्बत का बदला मोहब्बत में नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, इंसान की फितरत है, जहां से इसको मोहब्बत मिलती है तवज्जो उस तरफ नहीं करता। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। लगा दौड़ औरों की तरफ, औरों को राजी करने में लगा रहे, उनसे कुछ मिले तो बताना। लेकिन अल्लाह वो है जिसको इंसान इतना सा वक्त दे दे, वुजू के बाद सिर्फ 2 रकत नमाज इसने पढ़ी। मुस्लिम शरीफ में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 2 रकतें इस अंदाज से पढ़े, मुकबिलुन अलैहिमा बिकल्बिही व वजहिही, इसका दिल भी अल्लाह की तरफ, जिस्म भी अल्लाह की तरफ, किसी और का ख्याल नहीं आया, ना बच्चों का ना कारोबार का। अल्लाह के आगे कैदी बन के हाजिर हो गया, अल्लाह मैं सब तेरे लिए हूं। जब 2 रखते नमाज अल्लाह के लिए इस अंदाज से पढ़ता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वाजबत लहुल जन्नह, अल्लाह उन 2 रक्तों की वजह से इनके नाम जन्नत वाजिब लिख देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सर जी मोहब्बत का बदला मोहब्बत में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है, हदीस से कुदसी है, इज़ा तक़र्रबा इलैया अब्दी, जब मेरा बंदा मेरे करीब होना शुरू कर दे, एक बलिश्त मेरे करीब आ जाए,
तो अल्लाह कहता है मैं भी चल पड़ता हूं। इन अतानी माशियन अतैतुहु हर वाला तन, अगर मेरा बंदा मेरे करीब पैदल चल के आए, मैं अपने बंदे के करीब दौड़ के हो जाता हूं। इन अतानी माशियन अतैतुहु हर वाला तन, दौड़ के आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे की इज्जत करता है, अपने बंदे की रिस्पेक्ट करता है। और अल्लाह मेरी तेरी जितनी इज्जत जानता है, करता है, उतनी और कोई नहीं करता। बड़े बड़े तजर्बात हो चुके हैं दुनिया में, लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी लोगों को राजी करने में, लोग नहीं राजी हुए, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए वो एक लम्हा निकला, अल्लाह राजी हो गया। अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला न बयान करते रो पड़ा करती थी कि स्याह रंग की औरत, उसका तो कोई खानदान भी नहीं था, अकेली थी, वो मेरे पास दिल बहलाने के लिए आ जाती और अशार पढ़ती, विशाहुना हमर, सुर्ख हार को बड़ा याद करती। मैंने उसको कहा ये हार की क्या दास्तान है, तो कहती है वो रो ही पड़ी। उसने कहा मुझे क्या पता था रब का, मैं हिदायत को नहीं जानती थी, मैं नूरी इल्म को नहीं जानती थी, मैं अल्लाह रसूल को नहीं जानती थी, मैं तो काबर कौम की लौंडी थी, मुझे सारी जिंदगी एक ही गम रहता था, ये मेरे मालिक मुझ पे राजी हो जाए। उनको राजी करने में सुबह उठती, लग जाती, शाम तक लगती, सुबह फिर निकलती, फिर शाम तक उनकी खिदमत में लगी रही, ये मुझ पे राजी हो जाए। मेरी कुल कायनात सारी सोच यही थी कि बस ये राजी हो जाए। मैंने अपनी सारी जवानी उनको राजी करने में लगा दी। एक दिन उनकी बच्ची को लेकर बाहर निकली, उसके गले में सुर्ख मोतियों का हार था, विशाउन हमर, पता ही नहीं चला वो गिर कैसे गया, टूट कैसे गया। पता उस वक्त चला जब आसमान से चील आई, उसने उसको गोश्त का टुकड़ा समझा, वो उठा के ले गई। मैं बड़ी परेशान हुई कि ये क्या बन गया, अब घर वाले क्या कहेंगे, सुर्ख मोतियों का कीमती हार था। कहती है जब मैं घर आई तो वही बात हुई, घर वालों ने पूछा वो हार किधर है, मैंने कहा वो आसमान से चील आई उठा के ले गई। ये बात ही कर गए थे। वो मुझ पे गुस्सा कर गए, डांटने लगे, कोसने लगे, और तू हमें पागल समझ रही है। चील बड़ी सियानी थी, उसने बच्ची के गले से हार उतारा, बच्ची को खराश तक नहीं आई। तुझे पता उस वक्त चला जब वो उड़ गई, वो मुझे कोसने लगे, डांटने लगे। ये है मेरी तेरी औकात बंदों को राजी करने में जिनको हम लगे हुए हैं। कहती है वो झगड़ा सुन के तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा तेरे पास आखिरी मौका है, निकाल हार, बगरना सारे मोहल्लेदारों के सामने तेरे लिबास को उतार के हम तलाशी लेंगे। कहती है मैं बड़ी परेशान हुई कि इस परेशानी में मैं क्या करूं। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, याद आया कि वो काफिर कौम मुश्किल वक्त में अल्लाहुम्मा कहते थे, अल्लाह को आवाज देते थे। मुझे नहीं पता था अल्लाह कौन है, बस ये याद ही आया। तो फिर मैंने एक बार अल्लाह को दिल ही दिल में आवाज दे ही दी, अल्लाहुम्मा बर्रेनी, अल्लाह मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन सुना है मुश्किल वक्त में तू काम आता है, अगर ऐसे ही है अल्लाह इससे नजात दे दे। एक बार आवाज दी, अल्लाह कहता है अपने बंदे को कहता है, गरीब अमीर की बात नहीं है, नबी पीर की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह अपने बंदे को कहता है इन अतानी माशियन अतैतुहु हर वलतन, मेरा बंदा होके मेरी तरफ चल पड़े तो मैं दौड़ पड़ता। ये देख वो औरत होके चली अल्लाह की तरफ, अल्लाह कैसे दौड़ा। कहती है मैं हैरान रह गई, अल्लाह मेरा इतना करीब कि मेरी इस सदा को घर वालों ने नहीं सुना, मोहल्ले वालों ने नहीं सुना, मैंने दिल ही दिल में रब को आवाज दी। मैंने क्या देखा, वही चील सबके सामने वापस आई और उसने हार सबके दरमियान में फेंक दिया। मैंने कहा ये रहा तुम्हारा हार, मेरी कीमत तो एक हार जितनी भी नहीं थी। फिर मैंने धार ली कि बस यहां नहीं रहना। अल्लाह को उसने सर जी एक बार आवाज दी, अल्लाह ने देख अपना निजाम बदल के रख दिया। मेरे पैगंबर के साहबा का काफिला अल्लाह ने रात को उस बस्ती के पास से गुजारा। वो कहती है काफिले के गुजरने की आवाज आई, मैंने बस्ती को छोड़ा, भागी हुई
उस काफले में शामिल हो गई। काफले वाले जा रहे हैं रात के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्टे किया, पड़ाव डाला। थोड़ी देर के बाद उधर से कोई नौजवान खड़ा हुआ, आवाज देने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहती है अल्लाह का नाम सुना मेरे दिल में बहार आ गई कि तुम सही काफले में शामिल हुई हो। ये वो लोग हैं जो उस अल्लाह को मानने वाले हैं जिसको तूने आवाज दी, वो तेरी मदद के लिए दौड़ के आ गया। वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा का काफिला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा उस औरत को सरजी अल्लाह के पैगंबर के पास लेके आए। उसने दास्तान सुनाई, अल्लाह के पैगंबर को रुला के रख दिया। ये देख अल्लाह अपने बंदे की कितनी इज्जत करता है। उसने एक बार अल्लाह को आवाज दी खालिस होके, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको मेरे तेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवा दिया था। इसलिए अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ हजरत इंसान, तुझे तेरे रब से किसने धोखे में डाला है? अल्लाह से बढ़ के तेरी इज्जत करने वाला, करम करने वाला नहीं है। अम्मी ऐसा कहती है अल्लाह की कराबत का तो पहले भी यकीन था, लेकिन उस दिन तो यकीन अखीर को पहुंच गया कि अल्लाह से बढ़ के मेरा करीबी कोई नहीं। जब महीने के बाद अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे घर में तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्दो सना पड़ी, कहा देखो इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी, ऐश गलती हो गई है, माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला। कहती अल्लाह के पैगंबर से जब मैंने ये अल्फाज सुने, आंखों में अंधेरा सा छा गया कि अल्लाह के पैगंबर क्या समझ रहे हैं। मैंने अपने बाप को कहा, बाबा अपनी बेटी की तुम बात करो। जनाबे सिद्दीक रो पड़े, कहा नहीं बेटा हम नहीं बोल सकते। मैंने फिर अपनी माँ को कहा, उम्मा, हाय मेरी माँ, माँ तो बेटियों की राजदान होती है, तुम अपनी बेटी को जानती हो, तुम अल्लाह के पैगंबर से मेरी बात करो। उम्मे रुमान रो पड़ी, उन्होंने कहा नहीं बेटा इधर हम नहीं बोल सकते, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से हम बात करें, उलझे, तेरे माँ बाप की आवाजें ऊंची हो गई, बेटा तेरे माँ बाप की नेकियां जाया हो जाएंगी, इधर हम नहीं बोल सकते। अम्मी ऐसा कहती है, उस वक्त मुझे समझ आई कि बाप भी दूर है, माँ भी दूर है, सारे ही दूर हैं, बंदे के सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की जात है, अल्लाह से बढ़ के कोई करीबी नहीं। कहती हैं फिर मैंने दिल ही दिल में गिर पड़ी, चार पाई पे गिर पड़ी, गिरते हुए दिल से मैंने सदा लगाई, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह तेरे पैगंबर के आगे तो मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन तुझसे तो बात कर सकती हूँ। आज फिर सारे शिकवे शिकायतें मैं तेरे आगे रखती हूँ। ऐ शहंशाह तुम तो जानते हो, अल्लाह को दिल में आवाज दी। मेरी अम्मी कहती है मैं अल्लाह की कराबत पे कुर्बान जाऊं, मेरी इस सदा को मेरे बाप ने नहीं सुना, मेरी माँ ने नहीं सुना, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने नहीं सुना। अब मरे हुए को अपने करीबी समझने वालों, मरा हुआ सब दूर है। ये देख जिंदों में से सबसे आला हस्ती है सामने बैठी है, जनाब अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के सबसे आला है, अल्लाह के महबूब पैगंबर नबियों से भी सबसे आला है। उनको नहीं पता चला, लेकिन अल्लाह को जब आवाज दी, अम्मी ऐसा कहती है थोड़ी देर ही गुजरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पसीना साफ कर रहे और कह रहे या ऐश कूमी अहमदिल्लाह, या ऐश कूमी अहमदिल्लाह, ऐश उठो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आज तो अल्लाह ने तेरी शान में कुरान उतार दिया। सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम। तो मेरे साहेब अल्लाह की कराबत को समझिए, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह कहता है मुझसे बढ़ के तेरा कोई करीब नहीं। धोखा ये दिया जाता है जी वो नबी थे, वो वली थे, वो नेक लोग थे, कारी साहब हम गुनहगार हैं। ये देख कुरान ने तुझे एक एक बात पे टोका है, एक एक बात समझाई है।
अल्लाह ने काफरों की मिसाल बयान की है कि यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम समझाते रहे, वाज करते रहे, अंदाज बदल बदल के, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। ऐसे काफिर उल्टा अल्लाह के पैगंबर को सताते थे, मारते थे, तरह तरह की तकलीफें देते थे। एक दिन यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम को मार रहे थे, सता रहे थे, तकलीफें दे रहे थे। यूनुस पैगंबर गुस्सा कर गए, दिल बर्दाश्ता हो गए, बद्दुआ कर दी, अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं है, ये रहमत के काबिल ही नहीं, ये करम के काबिल ही नहीं, अल्लाह कोई अजाब नाज़िल कर, इनको खत्म कर। यूनुस पैगंबर ने बद्दुआ की। दूसरी तरफ से बादल उठा, बादल धीरे धीरे बस्ती की तरफ जब आने लगा, यूनुस पैगंबर ने देखा अजीब रंगत वाला बादल है। उन्होंने कौम से जान छुड़ाई, भाग निकले। आस्ता आस्ता बादल लोगों के सर के ऊपर आ गया। लोग देख के हैरान परेशान हो गए कि ये अजीब रंगत वाला बादल आ गया। इस तरह की रंगत वाला बादल पहले तो कभी हमने देखा नहीं। ये सुर्ख जो बादल आया है, ये हवा पानी लेकर नहीं आया, ये आग लेकर आया है, आग। ये अल्लाह का सच्चा नबी था, हमने उनका जीना दो बार किया, उनको सताया, ये अल्लाह का अज़ाब आ गया। किसी ने आवाज देते हुए कहा कि यूनुस कहता था बंदों के अल्लाह को पुकारने में देर है, अल्लाह के मानने में कोई देर है। ये सुनते ही सारे ही अल्लाह के आगे रो पड़े, अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े, अल्लाह से मौबी मांगने लगे। अल्लाह ये देख, काफिर कौम है, काफिर जो नबियों को नहीं जानते, तेरी सीढ़ियों को नहीं जानते, जो वलियों को नहीं जानते, जो अल्लाह को पहले नहीं मानते थे, अब वो अल्लाह के सामने झुके हैं, रो पड़े, अल्लाह गलती हमसे हुई है, भूल हमसे हुई है, एक दफा माफ कर दे, दोबारा कभी भी तेरे पैगंबर की हम नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह के आगे रोए ऐसे। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, सूरह यूनुस है, 11वां सिपारा है। अल्लाह कहता है फलौला कानत करियतुन आमनत फनफहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। लोगों, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। उन्होंने मुझे आवाज ऐसे दी, मुझे पुकारा ऐसा था, उन्होंने मुझसे मौबी ऐसे मांगी थी। अल्लाह कहता है आया हुआ अजाब मैंने टाल के रख दिया था। अल्लाह वादा सच्चा करता है, फ़इन्नी करीब। अब मैं तू गुनाहगार जरूर है लेकिन काफिर तो नहीं है ना। अल्लाह काफिरों के करीब है, तेरे मेरे करीब क्यों नहीं। अल्लाह ने आया हुआ अजाब टाल दिया। यूनुस पैगंबर अब बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, अजाब अब आता, लेकिन अजाब तो ना आया। सर जी, यूनुस पैगंबर जरूर थे लेकिन गैब तो नहीं ना जानते थे। गैब तो अल्लाह जानता है। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। लोगों, जमीनों आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब यूनुस पैगंबर से यहां भूल हो गई, गलती लग गई। कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी कर बैठे कि चलो मैंने तो दीन की दावत का काम ही करना है ना, ये कौम तो मानती नहीं, चलो कहीं और चलते। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस पैगंबर कश्ती में सवार हो गए, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, डोलने लगी। मल्लाह पुकार उठा, वही दा राकिबू फिल फुल्की दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कश्ती की इधर कुछ बुत नहीं देखा माना, सारे ही काफिर थे, सारे ही बुतों के पुजारी थे। कहने लगे इधर कोई बुत नहीं कहा माना, आसमान वाले को आवाज दो, पानियों में वो नजात देता है। सारे अल्लाह को आवाज देने लगे। सर जी, उनको हचकोले जब बढ़ते हुए नजर आए, मौत नजर आने लगी, तो मल्लाह खड़ा ही हो गया। उसने कहा लोगों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। लगता है आज मेरी कश्ती में वो आ गया है जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो बाकियों को तो ना ले डूबे। सर जी, कोई भी ना खड़ा हुआ। जब कोई ना खड़ा हुआ, अल्लाह का कुरान कहता है सूरत यासीन से अगली सूरत साफात, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है वइन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन। जब उन्होंने कुर्रा डाला, कुर्रा यूनुस पैगंबर के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहने लगे लोगों, मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती।
आपको लोग दास्तानें सुना के चले जाते हैं, फलां ने डूब दी, फलां ने तार दी, फलां ने 12, ये सब अफसाने हैं, सब दास्तानें हैं। कश्ती डूबने तारने वाली सर जी अल्लाह की जात है। अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर भी अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला, लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, धक्के देने लगे, चलिए ऐसे, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम गए, दरिया में छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है, उसको पेट में महफूज कर। यूनुस पैगंबर गए, सरजी सीधा मछली के पेट में। वो अपने मौलाना साहब से पूछ, यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में अपना करीबी किसको समझा? एक लंबी लिस्ट है पैगंबरों की, वलियों की जो गुजर चुकी है। यूनुस पैगंबर को सर जी गैबी मदद की जरूरत पेश आई, उन्होंने किसको आवाज दी? आवाज दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह गलती मुझसे हुई है, भूल मुझसे हुई है, लेकिन शहंशाह इस कैद से नजात देने वाला तेरे सिवा को। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम भी लोगों को अल्लाह के करीब करते रहे। अपने दोस्तों को, अपने साथियों पे रहम करो, अपने मोहल्लेदारों पे रहम करो, उनको इधर लेके आओ। इधर अल्लाह का कुर्ब बताया जाता है, लोगों को अल्लाह के करीब किया जाता है। इधर वो मसनून खुतबा पढ़ा जाता है, अल्लाह के पैगंबर ने वो खुतबा काबर को सुनाया, काबर रो पड़ा। सर जी वो अल्लाह के करीब हो गया, उसने ईमान कबूल कर लिया था। इधर सूरतुल फातिहा नमाज में पढ़ी जाती है, जिसको अल्लाह के पैगंबर ने शफा कहा है। लोग डिप्रेशन का मरीज हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनका इलाज यहाँ है। मैं अपनी तारीफ नहीं, नूरी इल्म की तारीफ कर रहा हूँ। ये नूरी इल्म हमें अल्लाह के करीब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।